खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब, तार मलिक साहब और मैं सईद काजी मगराज। इंतहाई अहम शख्सियत और मैं समझूंगा कि जो सबसे मुश्किल जो जिनके पास पोर्टफोलियो है इस मुल्क में, जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला। कुछ खबरें न्यूमरेट को कर दूँ और फिर हम बात करेंगे। पंजाब का मार्का किसके हाथ रहेगा, सब लोग देख रहे हैं। खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम हैं, क्या तहकीकात होगी। हमजा शहबाज अगर खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो क्या नून लीग की स्ट्रेटजी होगी और क्या इत्तेहादी हुकूमत सेंटर में अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। थैंक यू वेरी मच राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, मैं ज़रा एक मुख्तलिफ से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि एज अ सिक्योरिटी ज़ार मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल जॉब आपकी इसलिए है कि जहाँ इकानमी शदीद मुश्किलात में हो तो मुझे भी लगता है कि रातों की नींद आपकी जो हो रहा है एज जिम्मेदारी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इतने मुश्किल माहौल में ये नहीं हो सकता कि यार ये हम बहस बाद में कर लेंगे, हमें इस हालात पे किसने पहुंचाया है। इकट्ठे बैठो, हाई पावर्ड यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं एक से एक बढ़कर, उन्हें कहो यार ब्लीडिंग रोको, मुल्क तो बचाइए। यार राना साहब, हम लड़ते लड़ते खाई में ही गिरेंगे। क्या कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पॉजिटिव कि हम बच सकें इस खुदा न खास्ता डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन से? राना साहब देखिए, इसमें जो हमें इस हालत को पहुंचाया गया है या इस हालत को हम किस तरह से पहुंचे हैं, उसका एक ही जवाब है, एक ही नाम है, वो है इमरान खान। ये वो फर्द है जिसने इस मुल्क को नफरत दी है, जिसने इस मुल्क में गैर सियासी रवैये अपनाए हैं, जो कौम को तकसीम करना चाहता है, जो कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है, जो इस कदर जो है वो यानी एक गैर सियासी और गैर जमहूरी इंसान है कि वो कायदे ईवान हो के पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में वो कहता है मैं तो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा। उसे आज से 4 साल पहले उस वक्त के लिए अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान, मुल्क की मुआशी हालात जो है वो दुरुस्त नहीं हैं, आए बैठे एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम कुछ चीज़ों के ऊपर मुत्फिक हो जाएं, वरना देर हो जाएगी और ये मुल्क जो है वो नुकसान में चला जाएगा। उसने आगे से गालियां निकालनी शुरू कर दी, उसने आगे से चोर डाकू कहना शुरू कर दिया। उस वक्त की दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान, तुम कदम आगे बढ़ाओ, इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। उसने आगे से गालियां देनी शुरू कर दी। यानी वो एक ऐसा इंसान है कि एक दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर हमला करता है, पार्लियामेंट में तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके उसे आधा घंटा मनाता है कि आओ मेरे साथ चलो, अपोजिशन को ब्रीफिंग देनी है। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में होने के बावजूद कहता है कि मैं नहीं वहाँ पे जाऊँगा, और वो ब्रीफिंग जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है। ये फ़र्द जो है, इसे जब तक आप कुएं से नहीं निकालेंगे, जितना मर्जी आप पानी निकालते रहें, जो मर्जी आप करते रहें, उस वक्त तक ये मुल्क ना सही सिमत चल सकेगा, ना सही सिमत का तयन हो सकेगा। और अगर कौम ने इसकी शनाख्त ना की, इसका इदराक ना किया, इसका रास्ता ना रुका, तो ये इस मुल्क और इस कौम के लिए जो है वो तबाही का बायस होगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, पिछले 70 सालों से दीगर क़यादतें, सियासी जमातें भी बरसरे इक़्तिदार रही हैं, डिक्टेटर ज़ियाउल हक मुशर्रफ भी आए। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पर डालना मुनासिब होगा, या बाकी के जो माजी में भी रहे हैं उनका कुछ ना कुछ रोल है? बीइंग ए पॉलिटिशियन आप बताएं, वज़ीर दाखिला, दोनों चीज़ों से। देखिए भट्टी साहब, किसी न जो भी बरसरे इक़्तिदार रहा है, उसका कोई अच्छा काम हुआ है तब भी, जो कोई अच्छा नहीं हुआ तब भी, ये कहना कि उसका कोई रोल नहीं होगा, रोल तो होगा। यहाँ पे लोग 10-10 साल तक हुकूमतों में रहे हैं। यहाँ पे जमहूरी तौर पे तो खैर किसी को 2-2.5 साल से ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला, और अगर मिला भी तो शायद इख्तियार नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो 11-11 साल तक बिला शिरकत गैर मुतलकुल अनार रहे हैं। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि अगर आज आप दोनों साहबान मुझे ये कहें कि जी हालात ख़राब हैं, तो आओ बैठें और बैठ के जो है वो हम हालात को काबू करें, मैं आगे से आपको गालियाँ देनी शुरू कर दूँ,
मैं आपके ऊपर जो है वो झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दूं, मैं आपके ऊपर हीरोइन का तोड़ा डाल दूं और आपको जो है वो जेल में बंद कर दूं, तो फिर उसके बाद ये जो कसूर है वो मेरा तसव्वुर होगा। आज से 4 साल पहले हालात वो नहीं थे जो आज हैं, और उस वक्त अगर ये दोनों बातें जो मैंने की हैं, कौमी असम्बली का भट्टी साहब रिकॉर्ड गवाह है, अगर ये दोनों बातें साबित ना हो इन्हीं अल्फाज में, जिन अल्फाज में मैंने कहा है, और इन्हीं अल्फाज में जिसमें मैंने कहा कि इसने गालियाँ दी आगे से, अगर ये साबित ना हो तो आप कहें कि जनाब आप तो गलत बात करते हैं और आपकी बात में जो है वो कोई दमखम नहीं है। अच्छा राना साहब, आपने डेमोक्रेसी की बात की, बिल्कुल दुरुस्त की। तो डेमोक्रेसी के असूल के तहत जब ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे पंजाब में, तो ये बनता नहीं था हक के आप वज़ीर आला छोड़ जाते और वो कहते जी जो अक्सरियत में आ जाए। उसके बरक्स जो पंजाब में 4 दिन से अफवाह है, कह लें परसेप्शन है, इल्ज़ाम है कि जी पैसे चल रहे हैं, जरदारी साहब आ गए हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे जमहूरियत किधर जाएगी फिर? नहीं देखें, जहाँ तक यानी इस बात का तल्लक है, एक यानी इस इंसान की और इसके साथ जो एक गुमराह लोगों का टोला है, इनकी एक निशानी ये भी है कि ये झूठ बड़ा बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। आप मुझे बताएं कि आसफ अली जरदारी क्या जाके चौधरी शुजात को जो है वो पैसों की ऑफ़र कर रहा है? चौधरी शुजात जो है वो क्या वो पैसे लेगा आसफ अली जरदारी से? मामला ये है कि जमील शरकपुरी जो है उसकी जो वीडियो सामने आ गई है, चलो बाकी तो छोड़े ना, बाकी तो सारी कोई ज़बानी बात मैंने की या किसी और ने की या वो करे या हम करें, वो एक वीडियो में गुफ्तगू सुने साफ ज़ाहिर होता है कि पेमेंट हो गई है। तो मामला ये कि वो पेमेंट जमील शरकपुरी को हमने की है या आसफ जरदारी ने की है। इसी तरह से क्या ये फैसल न्याजी जो है, अगर आप जमहूरी असूल की बात करते हैं, तो क्या आज से 5 दिन पहले जब उन्हें बुला के इमरान खान ने पटा पहनाया है, तो इमरान खान साहब को पता नहीं था कि ये किस पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो मुंतखब हुआ है और इसे इस्तीफ़ा दिलवाने का जो है वो मकसद क्या है? क्या जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो क्या हम जो है वो इस बात के करीब नहीं थे कि हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते और इन्हें कहते कि जी ठीक है आप इलेक्शन जीत गए हैं, आओ आगे बढ़े? इन्होंने हमें फिर गालियाँ देनी शुरू कर दी। यानी मामला ये है कि जब अगर आप मेरे साथ जो है वो सुलह की बात करें, आप मेरे साथ चलने की बात करें, आप मेरे साथ रवादारी की बात करें, मैं आगे से आपको थप्पड़ रिसीव कर दूं, मैं आगे से आपको गालियाँ निकालूं, तो फिर आखिर आप भी तो इंसान है ना, आपके रवैये में भी जो है वो तब्दीली आ जाएगी। आप मुझे बताएं कि इसने जिस घटिया ज़ुबान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लताड़ा है, सीटें जीत के 20 में से 15, अब इसे बंदा पूछे तुमने 20 में से 25 सीटें जीतनी थी, सारा दिन तुम्हारी पार्टी के किसी एक कैंडिडेट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के अमले के ख़िलाफ़ या इलेक्शन के ख़िलाफ़ कंप्लेंट नहीं की, किसी एक बंदे ने जो है वो इंतज़ामिया के बंदे के ख़िलाफ़, पुलिस के बंदे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट नहीं की, तुम फिर वही जो है वो आगे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं तुमने आगे फिर जो है वो लोगों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी। तो ये इसका वो रवैया है कि जब तक ये रवैया जो है वो किसी तरह से सेटल नहीं होगा या ये माइनस नहीं होगा, तो उस वक्त तक ये इस कौम को, इस निज़ाम को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये अच्छा राना साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे याद है मुशर्रफ का दौर था, आप पर बेपनाह दबाव पड़ा और क्या क्या हुआ आपको नहीं पता, लेकिन इस हालत में इधर से बिके या उधर से बिके, ये सियासतदान या जो खरीदते हैं या बिकने वाले हैं, ये सिलसिला रुकना तो चाहिए कि नहीं? आप पर भी तो बड़ा दबाव पड़ा था, आपको भी हर किस्म की ऑफर थी और मैं जानता हूं, और आपके साथ क्या नहीं हुआ। अब ये जो पैसे लेके इधर बिक रहे हैं ये उधर मामूल बनता जा रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है? नहीं देखें, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और मीडिया में क्योंकि सियासतदानों के अलावा किसी और के खिलाफ तो बात की नहीं जा सकती, जूते पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं। सियासतदान एक ऐसी चीज़ है जितनी मर्जी गालियाँ निकालो, नवाज शरीफ से लेके मेरे तक और अपना जो है वो जरदारी से या इमरान खान से लेके नीचे तक सियासतदानों का है कि जितनी मर्जी गालियाँ निकालो, कोई आगे से जो है वो रजिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है ना, ये एक बड़ा मामूल बना हुआ है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त 371 आदमी हैं, 371 आदमियों में से अगर 4 या 5 लोग
अगर गंदा काम करते हैं तो मामला ये है कि आप सारे सियासत, आपने कहा ना ये पूरी असम्बली जो है ये अस्तबल बन गई है, पूरी असम्बली जो है ये घोड़े बन गए हैं और घोड़े बिक गए हैं। आप जब जब भी सेनेट का इलेक्शन हुआ या बाकी मामला हुए, अगर आप इस चीज़ की रेशो निकालें तो हमारी कौम में जनरली जितने फ़ीसद लोग बेईमान हैं या बददियानत हैं, उससे कम ही तनासब जो है वो सियासतदानों में निकलेगा। लेकिन मामला ये है कि जब लालच बहुत बड़ा हो, खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें फिर लोगों की हिम्मत भी टूट जाती है। बंदा ये समझता है कि यार ये मेरे खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, मुझे जेल में ठूंस देंगे, दूसरी तरफ मुझे 2 करोड़ रुपया भी मिल रहा है तो वहाँ पे आके फिर आदमी जो है वो अपना इरादा जो है उसको जो है वो उसमें कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए सियासत में बाज़ मरहलों के ऊपर दबाव जो है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त रहा है, बाज़ मामलों में जो है वो ऑफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन अगर आप इन लोगों की रेशो निकालें, अब भी अगर आप निकालें, तो मेरा नहीं ख्याल कि 371 में से 5, 7 या 10 आदमी से ज़्यादा आप फिगर ले जा सकेंगे कि लोग जो हैं वो उन्होंने कोई इस किस्म की जो है वो मामला किया है। तो ये मामला जो है ये क्योंकि फिर प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए लगता ये है कि सियासतदान 100% करप्ट हैं, सियासतदान 100% बेईमान है, सियासतदान 100% बिक जाते हैं। राणा साहब, इससे पहले सही सब जाएगा, देखें गुजारिश ये है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, वाकई कुछ इदारे हम पे सख्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, हम उनका नाम भी नहीं ले पाते, मैं अपनी बात मानता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे सियासतदान करप्ट हैं, लेकिन राणा साहब ये जो 5-6 भी बिकेंगे, खरीदेगा तो कोई सही ना, वो जो भी है क्या वो सही करेगा काम, जमहूरियत की खिदमत करेगा? आपने तो एक स्ट्रगल करके आया है ना, इधर पैराशूट से तो नहीं आया, इधर आज खुल के बात करें, वज़ीर दाखिला साइड पे रहने दे, आज राना सनाउल्लाह को जुगाए थोड़ी देर। नहीं देखें, जो बंदा भी खरीदेगा, अब देखें, अब मैं तो बगैर 2+2 4 सबूत के बात करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मियाँ जलील शरकपुरी के मुताल्लिक़ पता चला है कि बजरिया गुलजमा उसे 10 करोड़ रुपया दिया गया है। वो पैसे तो चोरी परवेज़ इलाही ने दिए, इसकी गवाही जो है वो शेख रशीद साहब भी निजी महफिल में तो दे रहे हैं, बाकी मीडिया के सामने आगे तो अब वो नहीं देंगे। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही से बंदा पूछे कि आपने क्यों ये हरकत की है। इसके अलावा मौलाना अलियास चन्योटी शरीफ आदमी है, हाजी नवाजी आदमी है, उससे कोई तवक्को नहीं कर सकता कि वो झूठ बोलेगा। उसे 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है, उसे कहा कि तुम उम्रे पे आए हो, इधर ही रह जाओ, तो पैसे जो है वो जहाँ पे कहो हम अदा कर देते। तो मामला ये है कि ये जो भी करे या जिसने भी करना है उसने बिल्कुल गलत करना है, और ऐसा बिल्कुल जो है होना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जमात जो है वो इस मामले में इस किस्म की किसी प्रैक्टिस में जो है वो मुलव्वस नहीं होगी। राना साहब, आप वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, इस मुल्क में जमहूरियत पे दब्बा लग रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का, बाइंग सेलिंग का, तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप सच लोगों को बताएं, क्या इन्वेस्टिगेट करें, अदालतों में जाएं, कमीशन बनाएं, कि आपने भी इस तरह तबसरा ही करना है जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं देखें, मामला ये है कि किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए एक मुद्दई का होना ज़रूरी होता है, गवाही एविडेंस का होना ज़रूरी होता है। अब एक चीज़ जो है वो आपको महसूस हो रही है, आपको मालूम पड़ रहा है कि ये हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई बंदा शहादत देने को जो है वो सामने नहीं आ रहा, कोई ऐसी शहादत अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोसीड कर सकें। तो उस वक्त तक तो फिर वो एक यानी एक र्यूमर के तौर पे, एक कहानी के तौर पे ही रहती है, और इसीलिए जो है ये कहानियाँ जो हैं वो फिर आगे से आगे जो है वो दराज होती रहती हैं। काम एक आदमी का होता है, गले 20 लोगों के पड़ जाता है। तो अब इस वक्त अगर बतौर वज़ीर दाखिला क्या, अगर इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो सामने आए और आके वो इस क्रिमिनल प्रोसीड को इनिशिएट करना चाहे, तो वो मैं भी हाजिर हूँ, बाकी भी जितनी राना साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नो गो एरियाज़ हैं, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं तो आपके पास जाऊंगा
कि मुझे इस ब्यूरोक्रेसी से, चाहे वो किसी किस्म की है, उसकी हाई हैंडेडनेस से आपने बचाना है, क्योंकि आप सबसे ताकतवर ऐवान में बैठे हैं। अब यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान साहब मेरे दोस्त भी हैं और बड़े मेरे अब वज़ीर हैं, तो उन्होंने वो पर्चे ऑन किए जो 10-10, 8-8 जगह पे हुए। हम तो ये चाहते हैं कि आप मजबूत हों, यहाँ कोई किसी ना सियासतदान पे ज़्यादती हो ना साफ़ी पे ज़्यादती हो। वो तभी होगा जब पार्लिमान अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी और हर कोई अपने इख्तियार में रहेगा। राना साहब। काजी साहब, बात यह है कि अगर आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि वो पर्चे कैसे हुए हैं, तो आप नाम लेने को भी तैयार नहीं हैं, तो आप मुझसे ही इतनी हमाकत की तवक्को करते हैं कि मैं राना साहब मैं गले बिल्कुल पड़ जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ऑन किए मोहम्मद अहमद खान साहब, वो मैं राणा साहब देखे, मैं अब राणा साहब अब नहीं जाना। अब आप जब राणा सनाउल्लाह पे मंशियात का पर्चा पड़ा सुन लें, हमने तो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड पे निकाल दो। मैंने कहा मेरा यकीन है ये पर्चा गलत है। राणा सनाउल्लाह की गाड़ी में इतनी मंशियात नहीं हो सकती, हमें इतनी नहीं हो ही नहीं सकती इतनी क्या तो, लेकिन क्या बींग के वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह मेरा वजीर आला नहीं है, वजीर दाखिला नहीं है, हर पाकिस्तान का है। जब कैंडिडेट होता है तो क्या मैं ये तवक्को ना रखूं कि किसी से भी नाइंसाफी हो तो मेरा वजीर दाखिला लोगों को इंसाफ देगा? मेरी तवक्को रखना ये जुर्म होगा। भट्टी साहब इस गल रहने दियो। अच्छा, शहर के लोग भी पागल थे। लेकिन राणा साहब अब मैंने राणा साहब ऐसे हो तुसी सब खोचल गए हो। मैं साहब देखो गल सुनो, असि दोए रल के कुट खाई जा रहे हैं, साफी भी तो सियासतदान भी। राणा साहब कल आपने एक बात नहीं कुट मैं ਤੁਹਾਡੇ बराबर खाधी है, लेकिन हुण गल भी की असि खाई जणी है, खाली नहीं है, बार-बार खादी भी नहीं। आपकी स्ट्रगल और आपका जो आपका आर्डील था उसको हम आज फिर कंडेम करते हैं। आपने बड़ी बहादुरी से वो मुश्किल वक्त गुजारा। राना साहब मैं एक और तरफ आता हूँ, कल आपने एक कमेंट। भट्टी साहब मुझे भट्टी साहब बड़ा अच्छा लगता है कि आप इसी तरह से ब्लैक कोट में टाई पहन के आप जो है वो बैठे हों, प्रोग्राम कर रहे हों, नीचे मर्सिडीज, वो जो उस दिन आपने मुझे दिखाई थी मर्सिडीज वो आपके पास ही होगी, वो नीचे खड़ी हो। काजी साहब जो है वो इसी तरह से जो है वो बड़े खुशगवार मूड में जो है वो कोट पैंट टाई पहन के जो है वो बातें करें, तो आपको भी ये मुझे इसी हालत में बैठा आपको भी अच्छा लगना चाहिए। हम आपके लिए दुआ है, लेकिन जिस दिन मेरा वज़ीर दाखिला हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अच्छा ये बात ठीक है, आपने जो कहा हमारी भी कंडीशन है, मैं उस बात को, लेकिन मुझे मेरा वज़ीर दाखिला ऐसा तगड़ा चाहिए कि मैं सड़क पे जाता हूं तो मुझे नामालूम गाड़ी टक्कर ना मार सके। चले इस बात से आगे बढ़ते हैं, पकड़े जाए। लेकिन अब मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, अल्लाह ताला सबका सनु भी ना मुश्किल पाओ करना। अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। आपने ये एक तो बड़ा बोल्डली आपने कहा है कि जो आपकी थी ये जो तहरीक लाए थे इसने डैमेज किया आपको, और मगर इत्तेहादियों का फैसला। दूसरी बात आपने ये कही कि कल अगर हमजा हार जाते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल जो आपने लूज़ किया गलत लोगों को टिकट दे के या गलत फैसलों से, यू वुड रीगेन। एक तो बात ये, और दूसरा क्या आप समझते हैं कि कल आप हार रहे हैं या कोई खबर हमें दे सकते हैं कि नहीं आपके नंबर्स पूरे हैं? राना साहब। नहीं देखें काजी साहब, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नंबर बहुत कम है। देखें ना, अगर तो फ़र्क हो ना कोई 20, 30, 40 का, तो हमें भी सब्र आ जाए, तो उनको भी तसल्ली हो जाए। अब मामला ये है कि फ़र्क है बड़ा थोड़ा, 179, 80 हम हैं, 2-3 हमारे बंदे उन्होंने उड़ा लिए हैं, यानी इट मीन्स कि अगर वो ना उड़ाते तो हम 183, 84 थे, वो 188 हैं। अब मामला ये है कि 4-5 का फ़र्क है, ये ना उनको तसल्ली हो सकती है ना हमें सब्र आ सकता है। कल का जो भी फैसला होगा, कोशिश उन्होंने भी अपनी पूरी करनी है, हमने भी पूरी करनी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राणा साहब तुसी ते मैं दोवें टाट वाले स्कूल ते पढ़िया, 9 वोटां दा फर्क है, बंदे रखो कबूतर ना रखो जेड़े उड़ जान, थोड़ा जिहा बंदियां नूं हौसला भी देईदा, बंदे बिल्कुल। तो मामला ये है कि जब 9 का फ़र्क हो और 5 से जो है वो फ़र्क जो है वो अदरवाइज 1 प्लस हो जाए,
तो अब इसमें यह है कि जोर वो भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। उसके बाद मिसाल के तौर पे हम या वो जीते हैं, अगर वो जीते तो आपका क्या ख्याल है कि हम फिर घर आराम से बैठ जाएंगे? हम फिर उनके मगर चढ़े रहेंगे। उन्होंने कैबिनेट बनानी है ना, 4 दिन बाद 5 दिन बाद, या तो वो 188 लोगों को वजीर बना दें तो चलो फिर ठीक है, चला लें हुकूमत। तो जब वो नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे 25 लोगों को, 30 लोगों को, और बाकी 140 जो है वो रह जाएंगे, तो हम फिर जो है वो शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 15 दिन बाद, महीने बाद फिर दोबारा मैदान लगेगा। तो मामला ये है कि ये बात जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 माह में जो है वो बात को किसी जगह पे आने नहीं दिया, सेटल नहीं होने दिया, तो ये तो फिर जी को जी और ना को ना है। हमने फिर कौन सा जो है वो कल आके घर आके सो जाना है? तो हम फिर इसी तरह से रहेंगे, और अगर हम जीत गए तो उन्होंने भी यही कुछ करना है। तो ये मामला तो इसी तरह से चलेगा। ये कोई मामला सेटल तो उस वक्त होता है कि जब सियासतदान टेबल पे बैठे, अच्छा राणा साहब, टेक्निकली बात करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें। जब आप एक दूसरे के साथ दुश्मनी करेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे और ये कहेंगे कि मैंने उसको भी नहीं छोड़ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर देखें जी, फिर तो फिर इसी तरह से होता है, और यही कुछ हो रहा है इस मुल्क में। राणा साहब, पॉलिटिकल मोरालिटी का सवाल है। अगर काफ लीग कल 10 वोट आपके खिलाफ पड़ते हैं, पंजाब भी गया, तो एक साहबजादे हैं शुजात साहब के, एक चीमा साहब है, तो 2 वोट तो टेक्निकली काफ लीग तो ये किस तरह हो सकता है कि पंजाब में आपके खिलाफ हो, वफाक में आपके साथ हो, तो फिर तो वहाँ पे भी आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। मैं मोरालिटी का क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए जी, मामला ये है कि जो तारक बशीर चीमा साहब हैं, वो तो हमारी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है। सालक साहब हमारे साथ मिनिस्टर, उन्होंने हमें वोट दिया है। तो इसलिए नीचे जो 10 वोट हैं वो तो हमारे वोट हैं, वो हमें पढ़ते हैं। तो ले लोगे वोट ब्रेजलाई को पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर ले ना, कल ले उनको, वो काउंट ही नहीं हो सकते, वो काउंट नहीं हो सकते भट्टी साहब। ये 10 वोट उन्होंने कड्डो, 178 ने 188 नहीं है, नहीं पहले नहीं है ऐसी है। मेरे सवाल तो इसका मतलब है राणा साहब, डिप्टी स्पीकर गालबर इलेक्शन कराएंगे तो डू यू थिंक वो ये नुक्ता उठाएंगे कि ये वोट काउंट ना हो सके? नहीं, ये उसे ये नुक्ता उठाना चाहिए। अगर वो नुक्ता नहीं उठाएगा तो वो गैर आईनी, गैर कानूनी काम करेगा और वो जुल्म करेगा हमारे साथ। उसे ये नुक्ता उठाना चाहिए कि भाई क्यों लीग वालों, तुम तो उनकी कैबिनेट में बैठे हो, तो लिहाजा आपका वोट इधर जाता ही नहीं है, आपका वोट इधर जा ही नहीं सकता। नहीं, एज आप कानूनदान भी हैं राणा साहब, ऐसी कोई आइन में प्रोविजन है कि यू आर बाउंड कि आप अगर सेंटर में किसी और को दे रहे हैं तो सूबे में नहीं दे सकते? नहीं, देखें, ये तो आप क्यास ही कर सकते हैं ना। आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, देखिए ना, हमारे जो है ना सारे रंग ही निराले हैं। हम सिर्फ सियासत में ही और जो है वो बाकी कामों में ही हम यूनिक और अनोखे काम नहीं करते, हमारे फैसले भी अनोखे हैं। अब लेकिन आप देखें ना, जो 63A का फैसला है वो कितना शानदार फैसला है कि आप वोट डालेंगे, आपका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन आप जो है वो नाहल होंगे। तो अब उससे अगर आप एनालॉजी ड्रा करें तो फिर जो बात मैं कह रहा हूं वो बात दुरुस्त है, इनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, ये बताएं, कल अगर बज़ाहिर बादियुल नज़र में उनके 9 वोट ज़्यादा हैं, अगर नून लीग जीत जाती है वो तो फिर अलग बात है। अगर PTI जीत जाती है, आप वज़ीर दाखिला पूरे मुल्क के हैं, पंजाब में उनकी हुकूमत होगी, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ब्रिज का रोल अदा करेगा या टकराव की तरफ जाएंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी पॉलिसी होगी ना, ये कोई वज़ीर दाखिला की पॉलिसी तो नहीं होगी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। और गवर्नमेंट जो है वो PMLN की नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, एक इत्तेहाद है उसकी हुकूमत है। उस इत्तेहाद की बलूचिस्तान में भी हुकूमत है, उस इत्तेहाद की सिंध में भी हुकूमत है। तो वो इत्तेहाद जो है वो फैसला करेगा, जो फैसला करेगा तो उस इत्तेहाद की हुकूमत जहाँ जहाँ पे है और जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो सारे उसके पाबंद होंगे। नहीं, राणा साहब, गुजारिश है, वज़ीर दाखिला आपने इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक वज़ारत दाखिला चलाने का ओथ लिया है, और जो भी कोई होता है, जिस भी हुकूमत में होता है, तो क्या आप आइन को नहीं फॉलो करेंगे?
या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे? नहीं, यानी पार्टी पॉलिसी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगी और मैं बिल्कुल आइन और कानून को जो है वो फॉलो करूँगा और उसमें जो आइन जिस तरह से कहता है। अब अगर कल डिप्टी स्पीकर जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का बाइख्तियार बनाया है कि वो इलेक्शन करवाए, अगर वो इलेक्शन करवाता है और उसमें कोई फ़ैसला करता है तो मुल्क का आइन और कानून मुझे ये हुक्म देता है कि मैं उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाऊँ और अगर उस फैसले को वहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी का या कोई बदमाशी और धौंस का निशाना बनाता है तो उनका इलाज करूँ और उनको शाफी जो है वो उनका इलाज मुआवजा करके तो उनको जो है वो उनके घर भिजवाऊँ और उस फैसले को जो है वो इम्प्लीमेंट कराऊँ। तो वो इंशाल्लाह अगर फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया तो वो इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा राना साहब, जब इलेक्शन थे, जब पीटीआई हुकूमत में थी तो तकरीबन उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन काफ़ी हारे, जो नॉर्मली नहीं होता, मगर जब वो हुकूमत से गए तो पंजाब में वो 15 इलेक्शन ज़िमनी में 20 में से 15 जीत गए। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर नवाज शरीफ साहब अगर जो आपके कायद हैं, पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, अगर वो पाकिस्तान में होते तो इस तरह की सिचुएशन रहनी थी? डोंट यू थिंक कि उनके जाने से नुकसान हुआ पार्टी? जी नहीं, एंड इसी तरह की सूरत हाल रहनी थी जी, इसी तरह की सूरत हाल रहनी थी। उसकी वजह ये है कि ये 15 इलेक्शन जो है ये PMLN नहीं हारी, ये वो 15 बंदे हारे हैं जिनके सर के ऊपर मलबा था इमरान खान की 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत का। ये वो लोग हैं कि जो 3.5-4 साल इमरान खान के साथ हुक्मरान रहे, लोगों के खिलाफ पर्चे करवाते रहे, लोगों के खिलाफ 32-33 की कार्रवाई करते रहे, हलकों में लोगों को नज़र नहीं आए, हलकों में कोई जो है वो किसी की सड़क, किसी की गली, किसी का पार्क नहीं बनवाया, बल्कि लोग कह रहे थे वो तुसी कित्थे रहे हो 3.5 साल, तुम तो हमें नज़र नहीं आए, तुम तो हल्के में जो है वो दिखाई नहीं दिए 3.5 साल। तो वो लोग जो हैं उनके ऊपर वो मलबा जो था हुकूमत का, जो मलबा इंशाल्लाह बाकी PTI के कैंडिडेटों पर भी पड़ेगा जब ये जनरल इलेक्शन होगा, ये मेरी बात नोट कर रहे हैं। तो फिर आपने मलबा इनके ऊपर पड़ा। और दूसरा ये है कि जो PMLN के उन हलकों में वोटर थे, सपोर्टर थे या फेस थे या वहाँ से PMLN का इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, बड़ी सच्ची बात है, मैं बतौर प्रेसिडेंट पंजाब PMLN इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वो लोग उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। अगर पार्टी ने सख्ती की, हमने उनको ज़रा थोड़ा सा दबाया, उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिया, मैडम मरियम नवाज गई, उन्होंने जलसा भी कर दिया, जुलूस भी निकाल लिया, लेकिन उन्होंने वोट सपोर्ट नहीं दी। उनका ये ख्याल था कि अगर ये जीत गए, ये पक्के हो जाएंगे, हम किधर जाएंगे। तो ये 2 मेन वजूहात बनी हैं, वरना ये जो बातें हैं ना कि जो महंगाई होगी जी, इमरान खान का बयानिया, वो भाई 1 लाख वोट पड़ा है एक हल्के में, 52,000 वोट जो है वो PTI के बंदे को पड़ा है, वो जीत गया है। जो 49,500 वोट पड़ा है दूसरी तरफ, उन्हें महंगाई नहीं ने कुछ भी कहा, उनके करीब से बयानिया नहीं गुजरा। यानी हर हल्के में आप देख लें किसी जगह पे 2-4 हज़ार 6 हज़ार का फ़र्क है। तो मामला ये है कि असल जो बुनियादी तौर पे वहाँ पे हलकों में जो धड़ेबंदी हुई है वो इस तरह से हुई है और उस वजह से ये लोग हारे हैं। मैं थोड़ा सा सख्त सवाल करने लगूं, आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि पार्टी क़यादत के गलत फैसले की वजह से बीइंग सदर शहबाज शरीफ साहब और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, उसकी वजह से ये इलेक्शन हारे हैं कि आपने लोटों को वोट दिया, टिकट दिया। तो फिर डू यू थिंक ये पार्टी जी नहीं, हमने नहीं जिम्मेदार है? जी कसम ले लो, मैं नहीं देता जी। ये सुन लेना भट्टी साहब, ये लोटों को या हमारे लिए वो भाई उन्होंने हमारे लिए सीटें ज़ाया की थी, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। देखें, ये टिकटों का फ़ैसला ना शहबाज शरीफ साहब ने किया ना मैंने किया, ये बाकायदा एक मुआहदा हुआ था। आपको पता होगा कि जहांगीर तरीन साहब का और इसहाक डार साहब के मुज़ाकरात हुए थे, वहाँ पे कुछ बातें तय हुई थी, फिर उसके बाद वो मुआहदा पार्टी के पास आया, पार्टी ने उसके ऊपर गौर किया, खौज किया और उसके बाद पार्टी ने डिसीजन लिया। उन हालात में वो मुआहदा जो था वो शायद दुरुस्त था और उस मुआहदे के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकता था, इसलिए उन हालात में वो फैसला दुरुस्त था, वो हुआ और उस फैसले के, उस मुआहदे के कॉन्सिक्वेंसेस में इन लोगों की सीटें ज़ाया हुई
और ये वादा हुआ था उस वक्त कि अगर सीटें ज़ाय हुई तो फिर आपको टिकट दिया जाएगा, इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो इसलिए वो वादा अगर पूरा किया गया तो मैं समझता हूँ कि भले ये नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप वादा पूरा ना करते तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं थी। लोग ये कहते कि आप इब्नुल वक्त हैं, आप झूठे हैं, आप अपने वादे से इनराफ कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उस वायदे की वजह से हुआ और उस वायदे को पूरा करना फिर बनता ही था। अच्छा, ये अब फिर राणा साहब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगता है कि फिर आप अपना ये मुआहदा राजा रियाज साहब से पूरा करेंगे इस डिबैकल के बाद? जी इंशाल्लाह करेंगे। जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। अच्छा राणा साहब, आपने जवाब ने दिया मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? बड़े मियां साहब जी बड़े मियां साहब वापस तो खैर उनकी अपनी एक स्वीट विल है। हम जितनी मर्जी डेटें देते रहें और कहते रहें कि जी इस महीने आ रहे हैं, फलां महीने आ रहे हैं, उनकी अपना फैसला होगा। लेकिन ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है या मेरी ये उनसे गुजारिश है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको आके वो लीड करें, पार्टी को उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो राणा साहब, कोई गिरफ्तारियां ऑन दी कार्ड्स हैं वो टॉप जो लीडरशिप है अपोजिशन की? जी मैं तो इस बात का बड़ी शिद्दत से दाई रहा हूँ कि जब इमरान खान ने पाकिस्तान के कैपिटल पर एक मुसल्ला जथे के साथ, एक गुंडों के ग्रोह के साथ जो है वो हमला किया और उसे कैप्चर करने की कोशिश की। इसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए था, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था और इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन कैबिनेट ने डिसीजन जो है वो नहीं लिया। अगर कैबिनेट जो है वो डिसीजन ले लेती तो मैं तो बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि ये आदमी जो है ये इस मुल्क के लिए इतनी बड़ी बुराई है कि इस बुराई को जो है वो जब तक आप इसकी सर्जरी नहीं करेंगे ये इस मुल्क और इस कौम के को जो है वो ले दे जाएगा। इसलिए मैं तो इस हक़ में हूँ। बाकी आगे फिर फैसला जो है वो तो गवर्नमेंट ने करना है, कोई मैंने अकेले ने तो नहीं करना। अच्छा राणा साहब, कुछ लोग कह रहे थे इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए या लगना चाहिए। क्या इस किस्म की कोई है आपकी पाइपलाइन में हुकूमत की पॉलिसी के इमरान खान पर आर्टिकल 6 का नफाज किया जाए? और किया जाए तो क्या ये सियासतदानों पर आर्टिकल 6 लगने की रवायत अच्छी होगी? और नहीं छोड़े भट्टी साहब, आर्टिकल 6 लगाने की, बगावत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको सीधा सीधा जो गुंडागर्दी ये कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है कौम के साथ और जो इसने की है, सीधा सीधा इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, इसको पकड़ के अंदर दें। इसको एक महीने में 30 दिन मैं दावे से कहता हूँ 31वां दिन मैं नहीं लूँगा। इसको 30 दिन जेल में रखे। ये बाद में आगे कभी ये जो है वो आपको रड़क भी गया तो मुझे पकड़ लें आप, सिर्फ 30 दिन। नहीं, राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी जद्दोजहद की सियासी। मुझे हैरत हो रही है कि क्या मुकदमात के तहत होनी चाहिए कार्रवाई या इंतकामी होनी चाहिए? ये जमहूरी रवैया मुनासिब है? नहीं, वो मेरी बात हो, ओ भट्टी साहब, ये सियासतदान है, ये सियासत कर रहा है, ये तो सीधी सीधी बदमाशी कर रहा है पूरी कौम के साथ। इसमें सियासतदानों वाली बात कौन सी है? तो मामला ये है कि जो ये कर रहा है उसके मुताबिक दफात मौजूद हैं, पाकिस्तान पीनल कोड बढ़ा पड़ा है, तो मुकदमा दर्ज करें, इसको पकड़ के अडयाला जेल में बंद करें इसको, या कैंप जेल ले आए, वो जहाँ पे मैं रहा हूँ वहाँ पे ये 30 दिन रहे। 31वें दिन जो है वो भट्टी साहब ये बिल्कुल मुसलमान होकर निकलेगा बाहर ये। अच्छा राणा साहब, एक आर्गूमेंट और दिया जा रहा है, इस पर भी कमेंट कर दे कि अगर पंजाब में, मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, कल PTI अपनी हुकूमत बना लेती है तो अब एक तरफ पंजाब है और खान साहब की भी रवायत है कि वो लॉन्ग मार्च के करते हैं और उनके स्ट्रेटजी है उधर। अगर ऐसी कोई अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा होती है कि ये इस्लामाबाद की तरफ या कोई किया जाता है तो ये तो मुल्क के लिए, ऊपर से इकॉनमी का ये हाल है, तो ये एक टकराव हमारे लिए अच्छा तो नहीं होगा राणा साहब? नहीं तो सबके लिए अच्छा नहीं ना होगा। यानी पाकिस्तान, काजी साहब को मेरा तो नहीं है ना, मैं पाकिस्तान का मालिक तो नहीं है ना, पाकिस्तान का एक शहरी हूँ ना। आप भी हैं, भट्टी साहब भी हैं, दूसरे साहब बैठे हैं वो भी हैं, हम सारे हैं ना। तो अगर इसने ये करना है तो करे। जो पाकिस्तान का फिर हाल होगा, जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, जो इकॉनमी का इसने बैठाया है 3.5 सालों में, तो वो फिर सबके लिए बैठा ना, वो बैठ जाए फिर। अगर अच्छा राणा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये बर्दाश्त कर लेंगे, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे।
नहीं ठीक है, चलें ये, लेकिन ये इलेक्शन जो है बार बार वो कह रहे हैं जी, लेकिन ये अब आपका हतमी फैसला हो चुका है कि फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी अपना पूरा टेन्योर। काजी साहब मुझे आप ये बताएं, ये 2 नंबर आदमी है, ये 2 नंबरी बातें करता है, कौम को धोखा देता है। मुझे ये बताएं, छोड़े इस बात को कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने फैसला क्या किया है। मैं एक यानी अब मैं इससे हट के मैं ये बात कर रहा हूँ, आइए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब। ये तोड़े सुबह पंजाब असम्बली और KP के असम्बली, मैं देखता हूँ कि इस तरह इलेक्शन नहीं होते। या अगर ये इलेक्शन चाहता है तो तोड़े ना दोनों असम्बली। कोई आप ये कह रहे हैं कि खान साहब खुद इलेक्शन नहीं चाहते? नहीं चाहते। अगर वो चाहता है तो जब इसने जो है वो कौमी असम्बली से बाहर आया था, ये KPK की हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी? इसने देता इस्तीफा वहां से भी, सारे MNA भी रिजाइन करते, KPK की असम्बली भी रिजाइन करती। अच्छा राणा साहब, अब तोड़ दे। आप देखें भट्टी साहब, हमारा ये आर्गूमेंट था PMLN का कि इस्तीफे दें। हम ये कहते थे कि अगर आप पंजाब असम्बली से 150 आदमी मुस्तफ़ी हो जाए और कौमी असम्बली से 100 आदमी मुस्तफ़ी हो जाए तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता। ये हम कहते थे, ये हमारा आर्गूमेंट था। तो हमारा आर्गूमेंट जो था उस वक्त किसी एनालिसिस की बुनियाद पे था ना, उसी बुनियाद के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये इलेक्शन चाहता है, ये दोनों असम्बलियाँ जो है ये तोड़ दे। अच्छा राणा साहब, बड़ा क्विकली क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत लेके फायदा हुआ है कि इमरान ज्यादा पॉपुलर हुआ है? क्विकली इसका जवाब दे। नहीं, इमरान खान कोई पॉपुलर नहीं हुआ। ये ऐसे बात बनी हुई है कि जो उसका बयानी है पॉपुलरिटी, कोई उसकी पॉपुलरिटी नहीं है। जो इलेक्शन, ये ज़िमनी इलेक्शन की वजूहात है वो आपके साथ जो है वो काफ़ी लेंथ में डिस्कस हो गई है। बाकी ये है कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। हमें नुकसान भी हुआ, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त मुल्क की सवाए PTI के तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हमारे साथ बैठी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका भी आने वाले दिनों में और आने वाली सियासत में जो है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, वी हैव टू लीव इट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो ग्रेशियस टू गिव सो मच टाइम टू अस। बहुत शुक्रिया और बहुत सी बातें आप वजात से आई। जी ब्रेक है मलिक साहब, और आप आपका कमेंट लेंगे भट्टी साहब कि ये जो मुआज़राई की कैफियत लगता है कि ये आगे बढ़ेगी। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आके गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। भट्टी साहब, राणा साहब पुराने पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और ज़ाहिर एक पार्टी को और वज़ीर दाखिला भी हैं। हम आपके पास क्या खबरें हैं? एक तो मुझे ये बताएं कल क्या होने जा रहा है? देखिए, हमारे राना सनाउल्लाह साहब पुरानी मेरी याद अल्लाह वज़ीर दाखिला हमारे एहतराम, उनका अपना राइट है, जो मर्जी वो राय दे। लेकिन मेरे इतलाक़ के मुताबिक इस वक्त माल रोड के एक होटल में PTI को वोट देने के लिए 187 अरकान असम्बली मौजूद हैं। अगर रात को कोई चीले या उकाब उनको उठा के ले जाता, मुझे काम तो राती पहनते नहीं भट्टी साहब, नहीं राती भी नहीं पहनते वो बंदे। मेरा एक चक्कर भी लगा, मैं फिर जा रहा हूँ। मेरी इतला के मुताबिक आसफ अली जरदारी साहब वक्त का ज़िया अभी दोबारा गए हैं, परवेज लाई साहब कह चुके हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि चौधरी शुजात साहब के अब अख्तियार में नहीं रहा, ये पार्लियामानी पार्टी करती है। और वज़ीर हमजा शहबाज को काफ लीग ने 2 महीने पहले नामजद कर दिया था वज़ीर आला पंजाब के लिए। अब मेरा ख्याल है इस खेल में सिर्फ ब्लफ गेम है। दोनों सियासी जमातों का हक है अपनी अपनी एफर्ट्स करें, लेकिन आइनी और कानूनी एतबार से नंबर गेम से आपने इलेक्शन जीतना है, दोस्त धांधली से नहीं। तो मेरा ख्याल है कि कल इस वक्त परवेज लाई बादिउल नजर में जो नंबर गेम अभी तक PTI के पास है, मतलब सब PTI और काफ लीग के 186 चाहिए ना, 187, हाँ 186 चाहिए, तो इनके पास 179 है। एक ज़हीम कादरी साहब हमारे दोस्त है, उनकी मिसेज बीमार हैं, तो एक और कम हो गया। तो मुझे लग रहा है कि कल परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब होंगे। ऐसी कोई खबर है आपके पास कि जो वज़रा हैं वो अपनी रजायश वगैरह पैक कर रहे हैं सामान या नहीं? दफ्तर से, पंजाब असम्बली से बहुत सारे वज़रा अपना सामान ले जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे वज़रा अपना सामान ले जा चुके हैं।
अगर वो ले जाके किराए पे दिया मुझे नहीं पता, अपने घर रख लिया मुझे नहीं पता, उन्हें भी खदशा है कि यहाँ यकीन है कि बादिउल नज़र में परवेज़ लाई पंजाब के पास नंबर गेम पूरा है। मैं तो आज की खबर दे जी मलिक साहब। काजी साहब देखें, जो हम लोग यहाँ एनालिसिस जो कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं कि कल परवेज़ लाई CM पंजाब ना हो, मगर जो राना साहब से आप जो इंटरव्यू किया वो बड़ा उसमें एक बड़ा अहम पहलू है। उन्होंने कहा जी एक दो बंदा तो हमें हज़म नहीं होगा। इसका मतलब है, मैं एक वोटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि हम इस मुल्क को वो नसीब शामिल होगा, ऐसी हुकूमत मिलेगी जो सोचे कि डॉलर 250 पे जा रहा है, महंगाई किधर है, गुर्बत किधर है, तो ये म्यूजिकल चेयर जारी रहेगी, ये अपना तमाशा लाई रखेंगे और हम इस तरह रोते रहेंगे। और फिर एक और बात जो शायद ये बड़ी सीरियस बात मैंने की है, मुझे इससे कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा और मुझे ये नई फ्रस्ट्रेशन में ये नज़र आ रही है। मुझे वो कब भट्टी साहब ने कल बात भी की थी, जब बेनज़ीर थी वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला, तो हर वक्त पंजाब और फेडरल की एक लड़ाई थी। तो मुझे लगता है हम किधर जा रहे हैं। मैं अपनी राय देने लगूँ, जिस तरह इमरान खान की इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा दादली की कोशिश की गई तो उसके नताइज मुल्क में अनारकी के अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा, और उसका इमरान को बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में परवेज़ लाई की वजारत आला में रुकावट नंबर गेम के लिहाज से तो कोई नहीं है, आईनी लिहाज से भी कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वादे कह चुकी है वोट डलेगा भी तो दूसरी तरफ काउंट ही नहीं होगा, तो फिर तो कोई इशू बज़ाहिर नहीं लग रहा। अब ये उनके 10 लोगों को रोक ले, 9 लोगों को कम से कम रोकना पड़ेगा आपको, 1 2 3 नहीं। इमरान और पॉलिटिकली गेन कर जाएगा। एक मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ काजी साहब, मेरा ख्याल है 3 महीने में मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने देखा है कि 90 दिन में इत्तेहादियों ने जो मेहनत की है ना इमरान को वापस ला के हीरो बनाने में, मेरा हाल अगर इमरान हाँ सारी दुनिया के एक्सपर्ट को ले आता ना कि यार मेरा ये काम कर दो, वो नहीं हो सकता था। ही मस्ट थैंक्स टू इत्तेहादी, जरदारी, नवाज, जो उन्होंने मेहनत किया 90 दिन में, इमरान को वापस नहीं लाए, पाकिस्तान का एक ऐसा हीरो बना दिया जो मुझे लगता है इस वक्त उसका स्टेचर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ऊपर चला गया। ये मेरी असेसमेंट है। अच्छा चलें, ये तो खैर राना साहब ने भी टेस्टली थोड़ा सा क्योंकि खुल के बात कर रहे थे, क्या किया, उसको इतना बड़ा बना दिया, अभी संभाला नहीं जा रहा मेरे साथ। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि अब सेंटर का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? यार मैंने टेक्निकली सवाल किया, देखिए आप मॉरली चले छोड़ दें, हम रियलिटी की बात नहीं, कोई दुनिया का मुझे निज़ाम बता दे, एक पार्टी है काफ लीग, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के भी खिलाफ है। मेरी तो समझ से बारी ये किस किस्म की कॉमेडी पाकिस्तान में चल रही है। काफ लीग को तो कहा जाता है बड़ी साफ सुथरी सियासत कर दें, ये साफ सुथरी है, ऊपर आपके 2 MNA बैठे हैं, नीचे आप उसके खिलाफ हैं, तो ये तो एक नई एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। असूली तौर पर सदर को कहना चाहिए कि जनाब आप अदम इत्तेमाद का वोट लें और इन 2 बंदों को वोट नहीं देना चाहिए, वहाँ पे भी साफ होना चाहिए, जो लॉजिकल है, जो डेमोक्रेटिक असूल है। बाकी आप क्लोजिंग है समझते नाज़रीन, हमने ये आज गुफ्तगू, फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कल ज़ाहिर ट्रांसमिशन में होंगे हम, लेकिन उस वक्त तक पंजाब की हुक्मरानी का फैसला हो चुका होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।